बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्लास 9th की मैथ चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज है 1.4। अब एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हमने कालमों की ज़रब सीखनी है। कालमों की ज़रब सीखने से पहले हम ये सीखेंगे कि क्या दो कालमों की ज़रब कब मुमकिन है और कब मुमकिन नहीं है। तो वो कहते हैं कि दिए हुए दो कालमों ए और बी को बाहमी ज़रब देने के अमल से एक तीसरा कालब ए बी या बी ए हासिल होता है। कालब ए को बी से ज़रब देने के लिए ए बी उस वक्त हासिल होता है, ये बड़ा अहम पॉइंट है, कि जब कालब ए में कालमों की तादाद कालब बी में कतारों की तादाद के बराबर हो। अब उसने क्या कहा हमें? उसने हमें ये कहा है कि पहले कालब में जो भी आप कालब ले रहे होंगे, ए हो बी हो सी हो, पहला कालब जो होगा, पहले कालब में कालमों की तादाद बराबर हो दूसरे कालब में किसकी तादाद के? कतारों की तादाद के। तो ज़रब देने से पहले ये चीज हम लाजमी चेक करेंगे कि क्या पहले कालब में कालमों की तादाद दूसरे कालब में कितारों की तादाद के बराबर है, तो इसका मतलब है दो कालमों की ज़रब मुमकिन है, वरना ज़रब मुमकिन नहीं है। तो ये अब याद कर लें कि पहले कालब में हम क्या देखेंगे? कालम। दूसरे कालब के अंदर क्या देखेंगे? कतारें। अब एक मिसाल देखें, यहां पे हमारे पास उसने एक मिसाल दी हुई, कालब ए है और एक कालब बी है। अब अगर हमने पहला कालब ए ले लिया, तो अगर पहला कालब ए लिया है तो ए में हम देखेंगे कालमों की तादाद, कितने कालम है? दो। और दूसरा कालब अगर हमारा बी है तो उसमें देखेंगे कतारों की तादाद एक और ये दो। कितनी कतारें हैं? दो। तो इसका मतलब है ए और बी को हम ज़रब दे सकते हैं, इनकी ज़रब मुमकिन है। तो ज़रब बाद में हम सीखेंगे, अभी हम ये देख रहे हैं कि उनको ज़रब दे भी सकते हैं कि नहीं। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। और पहला सवाल है हमारा कि क्या दर्ज झैल ज़रबी हासिल कालिब मुमकिन है या नहीं है। सिर्फ हमने बताना है, हमने ज़रब नहीं देनी, हमने सिर्फ बताना है कि क्या ज़रबी हासिल कालिब मुमकिन है या नहीं। अब पहला पार्ट हमारा, अब पहले कालब के अंदर हम क्या देखते हैं ज़रब देने के लिए? अभी आपको याद कराया कि पहले कालब के अंदर हम देखते हैं कालमों की तादाद, कितने कालम है भी? दो। दूसरे कालब के अंदर हम देखते हैं कतारों की तादाद एक और ये दो, दो कतारें हैं। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे पहले कालब में कालमों की तादाद बराबर है दूसरे कालब में कतारों की तादाद के बराबर है। तो लिहाजा ज़रबी हासिल कालिब मुमकिन है कि हम इनको ज़रब दे के कालिब हासिल कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरह से देखेंगे कि पहले कालब के अंदर हम देखेंगे कालम एक दो, और दूसरे कालब के अंदर हम देखेंगे कतारें एक दो, तो बराबर हैं। तो हम लिख देते हैं कि पहले कालब में कालमों की तादाद बराबर है दूसरे कालब में कितारों की तादाद के। लिहाजा ज़रबी हासिल कालिब मुमकिन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। हाँ जी, पहला कालम में हम देखेंगे कालमों की तादाद, एक कालम है। दूसरे कालम के अंदर देखेंगे कतारों की तादाद एक और दो, दो कतारें हैं। तो इसका मतलब है पहले कालम में पहले कालम में पहले कालम में कालमों की तादाद बराबर नहीं है दूसरे कालम में कतारों की तादाद के। जब बराबर नहीं है तो लिहाजा ज़रबी हासिल कालिब मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है अभी?
कि पहले कालब के अंदर एक कॉलम है और दूसरे कॉलम के अंदर दो कतारें हैं, तो बराबर नहीं है तादाद, तो मुमकिन नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। हाँ जी, पहले कॉलम के अंदर देखें कॉलम 1 2, दूसरे कॉलम के अंदर देखें कतारें 1 और ये 2 बराबर हैं, तो हम लिख देते हैं कि पहले कॉलम में कॉलमों की तादाद बराबर है दूसरे कॉलम में कितारों की तादाद के। दो कॉलम है, दो कतारें हैं, लिहाजा ज़रबी हासिल गालिब मुमकिन है। उसके बाद पार्ट नंबर 5, पहले कॉलम के अंदर क्या देखेंगे? हाँ जी, आप लोग बताएं कि ज़रब मुमकिन है या नहीं है। 4 पार्ट आपने सीखे, 5वां बताएं। तो आप कहेंगे कि पहले कॉलम में हम देखेंगे कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम है। दूसरे कॉलम के अंदर देखें कतारें 1 2 3, 3 कतारें हैं, तो इसका मतलब है पहले कॉलम में कॉलमों की तादाद, कितने कॉलम हैं? 3, बराबर है दूसरे कॉलम में कॉलमों की तादाद के, सॉरी कतारों की तादाद के। दूसरे कॉलम में कतारों की तादाद के बराबर है, लिहाजा ज़रबी हासिल गालिब मुमकिन है, हम इनको ज़रब दे सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने सिर्फ ये बताना था कि ज़रब मुमकिन भी है या नहीं है। ये क्वेश्चन करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि अब हम बता देंगे कि दो कालबों की ज़रब मुमकिन है या नहीं है। अब हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमें दो कालम ए और बी दिए गए हैं और हमने दो पार्ट सॉल्व करने हैं। पहला पार्ट है कि आप ए बी, तो ए बी का मतलब क्या है कि हमने कालब ए और कालब बी को ज़रब देनी है। तो सबसे पहले हम कौन सा कालब लिखेंगे? कालब ए लिखेंगे। अब कालब ए हमें ये दिया गया है, तो हम लिख लेते हैं 3 0 -1 2, और फिर हमें इसको ज़रब देनी है किसके साथ? कालब बी के साथ, वो लिख लेते हैं 6 और ये 5। अब इन दोनों को ज़रब देते हैं। अब पहला सवाल है ज़रब देने का, तो आपने ये गौर से सीखना है कि ज़रब कैसे देते हैं। सबसे पहले कि क्या ज़रब मुमकिन भी है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि पहला जो कालब है उसमें 1 और ये 2 कालम है, दूसरा जो कालब है उसमें 2 कतारें हैं, तो इसका मतलब है ज़रब मुमकिन है, हम ज़रब दे सकते हैं। अब ये देखने के बाद ज़रब दे सकते हैं, तो ज़रब देंगे किस तरह से, अब ये भी आपने सीखना है कि हम किस तरह से ज़रब देंगे। आप ज़रब देंगे, इसको पहली कतार लेंगे, उसको पहले कालम के साथ ज़रब दे देंगे। अब पहली कतार का पहला रुकन क्या है? 3, उसको कालम के पहले रुकन किसके साथ ज़रब देंगे? 6 के साथ। फिर दरमियान में लगाते हैं जमा, फिर कतार का दूसरा रुकन क्या है? 0, और कालम का दूसरा रुकन क्या है? 5, उसके साथ ज़रब देते हैं। जब कालम ख़त्म हो जाए, हमारे पास कालम दूसरे कालम में एक ही है, जब कालम ख़त्म हो जाए तो फिर इसी तरह से अब हम दूसरी कतार ले लेते हैं। अब दूसरी कतार लेंगे, इसी तरह से उसको भी हम उसी कालम के साथ ज़रब देंगे। अब दूसरी कतार का पहला रुकन क्या है? -1, और कालम का पहला रुकन क्या है? 6, फिर जमा, कतार का दूसरा रुकन क्या है? 2, और कालम का दूसरा रुकन क्या है हमारे पास? 5। एक ही कालम था, तो दोनों कतारों को हमने ज़रब दे दिया। अब 3 ज़रब 6 कितना हो गया? 18, 0 ज़रब 5 कितना हो गया? 0, -1 ज़रब 6 कितना आ गया? -6, और 5 ज़रब 2 कितना आ गया? 10। अब देखें भी फर्दर, 18 जमा 0 कितना आया? 18, -6 और जमा के 10 कितने बचेंगे? जमा के 4। तो ये हमारे पास आ गया ए बी।
हमने ज़रब दी है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, उसमें हमें कहा है कि अब क्या मालूम करें, बी ए मालूम करें। अब हम बी ए मालूम कर लेते हैं। अब तरतीब चेंज करेंगे, पहले कौन सा कालब लिखेंगे, बी, और बी कालब क्या है हमारे पास 6 5। उसके बाद कौन सा कालब लिखेंगे, ए क्या है 3 0 -1 2। अब देते हैं ज़रब, लेकिन ज़रब देने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या ज़रब मुमकिन भी है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं, पहले कालब में कॉलम 1, दूसरे कालब के अंदर कतारें 1 2, तो ये तो बराबर ही नहीं है, तो इसका मतलब ज़रबी हासिल मुमकिन ही नहीं है। तो अब हम लिखेंगे कालब बी में कालमों की तादाद बराबर नहीं है। दूसरा कालब कौन सा है हमारे पास, कालब ए में कतारों की तादाद के, लिहाजा ज़रबी हासिल कालिब मुमकिन नहीं है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें कहा हुआ है कि मुदर्जा झैल ज़रबी हासिल मालूम करें। हमें 2 कालब दिए गए हैं, उनको हमने आपस में ज़रब देनी है। तो अब हम सॉल्व करते हैं हमारा पार्ट नंबर 1। हाँ जी, पहले पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले कि हमने 2 कालिबों को ज़रब देनी है, तो ये चेक कर लें कि ज़रब मुमकिन भी है या नहीं है। तो पहले कालब में 1 2, 2 कालम, दूसरे कालम में 1 और ये 2 कतारें, तो इसका मतलब है ज़रब मुमकिन है। अब हम इनको ज़रब देते हैं। अब ज़रब देते किस तरह से हैं, ये आप साथ के साथ सीखते रहें कि पहली कतार लेकर उसको पहले कॉलम के साथ क्या देते हैं, ज़रब। अब देखें आपकी कतार के अंदर कितने अरकान हैं, 2, और कॉलम के अंदर कितने अरकान हैं, 2, तो इसका मतलब ये बराबर होंगे। हम पहले रुकन को पहले के साथ ज़रब देंगे, फिर दरमियान में जमा लगाएंगे और दूसरे रुकन को दूसरे के साथ ज़रब देंगे। अब जब मुकम्मल हो गए, एक कतार थी, एक ही कॉलम था, ज़रब दे दिया, तो इसका मतलब ज़रब हमारी मुकम्मल हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 1 को 4 से ज़रब देंगे, कितना जवाब आएगा 4। 2 को 0 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो 4 जमा 0, आंसर कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 2। अब उसमें देखते हैं 2 कॉलम हैं, पहले में कालमों की तादाद कितनी है 2, और दूसरे में कतारों की तादाद कितनी है 2, तो इसका मतलब है ज़रबी हासिल मुमकिन है। अब हम इनको ज़रब देते हैं। अब ज़रब किस तरह से दी जाती है भी, कि ज़रब देने के लिए आप कतार लोगे, उसको किसके साथ ज़रब दोगे, कालम के साथ। अब कतार का पहला रुकन कालम के पहले रुकन से ज़रब खाएगा, तो इसका मतलब 1 ज़रब 5, फिर दरमियान में क्या लगाते हैं, जमा, फिर कतार का दूसरा रुकन कालम के दूसरे रुकन से ज़रब खाएगा, 2 ज़रब -4। तो ये हमारे पास, आप नेक्स्ट स्टेप देखें, 1 को 5 से ज़रब देंगे, कितना आएगा 5। अब देखो जमा और ये माइनस, जमा माइनस माइनस हो जाएगा। 2 को 4 से ज़रब देंगे, कितना आ जाएगा 8। हाँ भाई, जमा का 8, सॉरी जमा का 5 और माइनस का 8, तो माइनस के कितने बच गए, 3 आ गए। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, इसको भी सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ज़रब मुमकिन है या नहीं है। 1 2, 2 कालम 1 और ये 2 कतारें, तो इसका मतलब है ज़रबी हासिल मुमकिन है। अब हम इनको ज़रब देते हैं। अब ज़रब किस तरह से देंगे कि पहली कतार लेकर उसको पहले कालम के साथ क्या दे देंगे, ज़रब। अब पहली कतार पहला रुकन बोले क्या है -3, और कालम का पहला रुकन क्या है 4, फिर दरमियान में क्या लगाते हैं, जमा, फिर दूसरा रुकन कतार का ज़रब, दूसरा रुकन कालम का, दोनों को ज़रब दे दिया। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप देखें, -3 को जब 4 से ज़रब देंगे तो -12, जमा 0 0 से ज़रब खाएगा तो कितना आ जाएगा 0। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप देखें, तो माइनस के 12 है, जमा का 0, तो जवाब क्या आएगा -12। तो ये ज़रब हो गई हमारे पास पार्ट नंबर 3 की। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में कालमों की तादाद पहले कालम में 2,
दूसरे में कतारों की तादाद 2, तो इसका मतलब है ज़रबी हासिल मुमकिन है। अब हम इनको ज़रब दे देते हैं। हाँ जी, ज़रब दे। पहली कतार को लेकर पहले कालम के साथ ज़रब देंगे। पहला रुकन 6 और कालम का पहला रुकन 4 जमा दूसरा रुकन कतार का -0 और इधर से कालम का 0। तो अब दें ज़रब। 6 को 4 से ज़रब देंगे कितना आ जाएगा 24 और -0 हो या 0 हो एक ही बात है। 0 0 ज़रब खाएगा तो कितना आ जाएगा 0। तो 24 जमा 0 जवाब कितना आ गया 24। तो ये आ गया पार्ट नंबर 4। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। इसको हम ज़रब देते हैं। ज़रब देने से पहले देख ले क्या ज़रब मुमकिन है। 1 2 2 कालम 1 2 2 कतारें ज़रब मुमकिन है। अब हम ज़रब देना स्टार्ट करते हैं। हाँ भी ज़रब देने के लिए इस ज़रब को आपने गौर से देखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कतारें भी कुछ ज़्यादा हैं। पीछे हमने एक कतार को एक कालम से ज़रब दिया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे हम क्या करेंगे कि पहली कतार लेंगे, उसको पहले कालम के साथ ज़रब देंगे। अब किस तरह से देखो, कतार के भी 2 अरकान और कालम के भी 2 अरकान, तो पहला रुकन पहले से ज़रब खाएगा 1 ज़रब 4 जमा कतार का दूसरा रुकन 2 कालम का दूसरा रुकन 0। ये एक कालम के साथ उस कतार को ज़रब दे दी। अब अगर अगला कालम भी है तो आपने कतार को नहीं छोड़ना। जब एक कालम मुकम्मल हो जाए उसी कतार को फिर दूसरे कालम से भी आपने ज़रब देनी है। तो आप ज़रब दें। अब वही कतार पहला रुकन 1 और दूसरे कालम का पहला रुकन कितना है 5, फिर जमा 2 और हमारे पास दूसरा रुकन क्या है -4। अब जब कालम ख़त्म हो जाएं तो अब हम उस कतार को छोड़ देंगे। अब उस कतार को छोड़ के अब हम दूसरी कतार लेंगे। उसी तरह से फिर अब दूसरी कतार ले लें। ये दूसरी कतार और कौन सा कालम, पहला कालम जी। अब दूसरी कतार -3 और पहले कालम का पहला रुकन कितना है 4 जमा दूसरा दूसरे के साथ 0 और हमारे पास कालम का दूसरा क्या है 0। अब पहला कालम हो गया। अब इसी कतार को फिर दूसरे कालम से ज़रब दें। हाँ जी, पहला पहले से दूसरा दूसरे से, तो -3 ज़रब कितना हो जाएगा 5 जमा 0 और ज़रब दूसरा कितना हो गया -4। अब जब कालम मुकम्मल हो जाएं तो हम इस कतार को भी अब छोड़ देंगे। अब हम कौन सी कतार ले लेंगे, अब हम तीसरी कतार ले लेंगे। तो उसी तरह तीसरी कतार और पहला कालम। हाँ भाई, तीसरी कतार पहला रुकन क्या है 6 और कालम का पहला रुकन क्या है 4 जमा -1 और कालम का दूसरा रुकन क्या है 0। अब इसी कतार को फिर दूसरे कालम के साथ ज़रब देंगे। 6 ज़रब 5 जमा -1 ज़रब -4 के साथ। तो ये अब नेक्स्ट स्टेप देखें। अब हम करेंगे सादा से ज़रब। 1 को 4 से ज़रब देंगे कितना आ जाएगा 4। 2 0 से ज़रब खाएगा तो कितना आ जाएगा 0। 1 5 से ज़रब खाएगा तो कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2 को 4 से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा 8। हाँ भाई, -3 जब जमा के 4 से ज़रब खाएगा तो -12। 0 0 से ज़रब खाएगा तो कितना आ जाएगा 0। -3 जब जमा के 5 से ज़रब खाएगा तो -15 और 0 जब -4 से ज़रब खाएगा तो क्या आ जाएगा 0। 6 को 4 से ज़रब दो, दोनों जमा के हैं तो कितना आ गया 24। -1 को 0 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा 0। 6 को 5 से ज़रब दें 30 और माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। 1 4 से ज़रब खाएगा तो कितना आ गया 4 आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप देखें। जमा का 4 और 0 4 आ गया, जमा का 5 है और माइनस का 8 है। किसके बचेंगे, माइनस के। कितने बच गए 3। उसके बाद -12 जमा 0 -12, -15 जमा 0 -15, 24 जमा 0 24 और 30 जमा 4 कितने आ गए 34। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो जिसका आंसर जो है ये आया, इसको हमने ज़रब दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें कहा है कि मुदरजा ज़ैल का ज़रबी हासिल मालूम करें। क्या हमने ज़रबी हासिल ही मालूम करना है, मतलब 2 कालमों को हमने ज़रब देनी है। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपना
पार्ट नंबर ए। अब दो कालब हमें दिए गए हैं, हमने उनको क्या करना है, ज़रब देनी है। तो ज़रब देने के लिए हम पहली कतार लेंगे, उसको पहले कालम के साथ क्या करेंगे, ज़रब। हाँ जी, तो पहली कतार, उसका पहला रुकन कितना है, 2, और कालम का पहला रुकन कितना है, 2। तो पहला पहले के साथ, फिर दरमियान में जमा लगाते हैं, फिर दूसरा रुकन दूसरे के साथ। तो ये दो दो अरकान थे, दोनों को हमने ज़रब दे दी। जब एक कालम मुकम्मल हो जाए, कतार उसी के साथ, फिर हम क्या करेंगे, दूसरे कालम को ज़रब देंगे, वो भी पहला पहले के साथ, 2 ज़रब -1 जमा दूसरा दूसरे के साथ, 3 ज़रब 0। हम किस तरह से ज़रब दे रहे हैं कि एक कतार को लेकर जितने भी कालम होंगे उनके साथ हम उनको ज़रब दे देंगे। अब जब कालम मुकम्मल हो जाए तो हम इस कतार को अब छोड़ देंगे। अब हम दूसरी कतार पकड़ लेंगे। अब ये दूसरी कतार, और इसी तरह से पहले कालम के साथ ज़रब दे दें। अब पहला रुकन पहले के साथ, एक ज़रब क्या आ जाएगा, 2 जमा 1 ज़रब 3 दूसरा दूसरे के साथ। अब इसी तरह से उसी कतार से हम दूसरे कालम को ज़रब देंगे, पहला पहले के साथ, 1 ज़रब -1 जमा दूसरे दूसरे के साथ, 1 ज़रब 0। जब कालम मुकम्मल हो जाए तो उस कतार को भी हमने छोड़ देना है। अब हम आगे चलते हैं, और तीसरी कतार हमारे पास, और उस कतार को भी इसी तरह से पहले पहले कालम के साथ, और पहले कालम के साथ किस तरह देंगे कि पहला रुकन पहले के साथ ज़रब होगा, फिर जमा दूसरा रुकन -2 ज़रब किसके साथ होगा, दूसरे रुकन 3 के साथ। अब इसी कतार को फिर हम ज़रब देंगे दूसरे कालम के साथ, कि पहला पहले से 0 ज़रब -1 जमा दूसरा रुकन दूसरे के साथ, -2 ज़रब 0। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 2 को 2 से ज़रब दें, कितना हुआ, 4 जमा 3 को 3 से ज़रब दें, कितना हो गया, 9। 2 को -1 से ज़रब दें, कितना होगा, -2, और 3 को जब 0 से ज़रब देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद 1 को 2 से ज़रब दें, कितना आया, 2, और 1 को 3 से ज़रब दें तो कितना आ गया, 3। 1 को -1 से ज़रब दें तो -1, 1 को 0 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 0 को 2 से ज़रब दें, 0, और प्लस माइनस 2 को 3 से ज़रब दें तो कितना आ जाएगा, 6। 0 को -1 से ज़रब देंगे, 0, और -2 को 0 से ज़रब देंगे तो तब भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखें, प्लस माइनस कर लेते हैं हम इसे। 4 जमा 9 दोनों जमा के हैं तो कितने हो गए, 13, माइनस का 2 जमा 0 तो -2, 2 जमा 3 कितने आ गए, 5, और -1 जमा 0 कितना आ गया, -1, और 0 -6 क्या आ गया, -6, और 0 जमा 0 कितना आ जाएगा, 0। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर बी की तरफ और उसे सॉल्व करते हैं। वहाँ पे भी हमने क्या करनी है, ज़रब करनी है। हाँ जी, ज़रब कैसे देते हैं कि पहली कतार ली और उसको ज़रब देंगे किसके साथ, पहले कालम के साथ। अब देखो कतार में कितने अरकान हैं, 3, कालम में कितने अरकान हैं, 3। तो आसानी के साथ अब हम क्या करेंगे कि पहले रुकन को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ ज़रब दे देंगे। हाँ जी, पहला क्या है हमारे पास, कतार का 1 और कालम का भी 1 जमा दूसरा 2 और कालम का दूसरा कितना है, 3 जमा तीसरा 3 और ज़रब -1। अब ये कालम मुकम्मल हो गया। अब हम दूसरे कालम को ज़रब देंगे इसी कतार के साथ, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। पहला पहले से 1 ज़रब कितना आया, 2 जमा 2 ज़रब कितना हो गया, 4 जमा तीसरा तीसरे से 3 ज़रब 1 हो गया। अब कालम मुकम्मल हो गए तो अब हम क्या करेंगे कि इस कतार को छोड़ देंगे, इसका काम ख़त्म हुआ। अब हम पकड़ लेंगे दूसरी कतार और दूसरी कतार को लेंगे, उसको उसी तरह से पहले कालम के साथ ज़रब देंगे कि पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। हमें पहला क्या है, 4, और कालम का पहला क्या है, 1 जमा कतार का दूसरा क्या है, 5, और कालम का दूसरा क्या है, 3 जमा कतार का तीसरा क्या है, 6, और कालम का तीसरा क्या है, -1। जब पहले कालम से हो जाए, अब इसी कतार को हम दूसरे कालम से ज़रब देंगे। वहाँ पे आ जाएगा 4 ज़रब 2 जमा दूसरा दूसरे के साथ 5 ज़रब 4 जमा तीसरा तीसरे के साथ 6 ज़रब 1 आ जाएगा। हाँ जी,
अब हम इसको हल कर लेते हैं। अगला स्टेप देखें, एक को एक से ज़रब दोगे तो जवाब क्या आएगा, एक। फिर जमा, दो को तीन से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, छः। फिर जमा माइनस, माइनस तीन को एक से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, तीन। उसके बाद एक को दो से ज़रब दें कितना आया, दो। दो को चार से ज़रब दें कितना आ गया, आठ। और तीन को एक से ज़रब दें कितना आया, तीन। चार को एक से ज़रब दें कितना आया, चार। पाँच को तीन से ज़रब दें कितना आ गया, 15। और प्लस माइनस, माइनस छः को एक से ज़रब दें तो कितना आ गया, छः। उसके बाद चार को दो से ज़रब दें कितना आया, आठ। पाँच को चार से ज़रब दें कितना आ गया, 20। और उसके बाद छः को एक से ज़रब दें तो कितना आ गया हमारे पास, छः। अब हम इसको हल कर लेते हैं, सिंपल से प्लस माइनस कर लेते हैं। छः और एक कितने हो गए, 7 माइनस 3। उसके बाद देखो तीनों रकमें जमा किए हैं, जमा कर दें। 2 और 8 कितने हुए, 10। 10 और 3 कितने हो गए, 13। 4 जमा 15 कितने हो गए, 19। और माइनस के हमारे पास है 6, इनको जमा कर दें। 8 और 20 28, 28 और 6 कितने हो गए, 34। तो ये आखिरी स्टेप देखें, जमा के साथ माइनस के 3, तो जमा के कितने बच गए, 4, 13 और 19 माइनस 6, जमा के 19 माइनस के थे, जमा के कितने बच गए, 13। और इधर कितने आ गए हमारे पास, 34। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम चलते हैं, हमारे पास पार्ट नंबर है सी, इसको हम ज़रब देते हैं। हाँ जी, ज़रब देने के लिए क्या करेंगे, पहली कतार लेंगे, उसको पहले कॉलम के साथ ज़रब देंगे। अब बताएं पहली कतार में कितने अरकान हैं, 2, और कॉलम में कितने हैं, 2। तो क्या करेंगे ज़रब में, पहला पहले से ज़रब खा जाएगा और दूसरा दूसरे से ज़रब खा जाएगा। हाँ जी, कतार का पहला क्या है, 1, कॉलम का पहला क्या है, 1। फिर जमा, दूसरा दूसरे के साथ 2 ज़रब 4। आप जी एक कॉलम मुकम्मल हो गया, आप दूसरा कॉलम ले लें जी, दूसरे कॉलम के साथ इसी कतार को ज़रब देंगे, जब तक कॉलम ख़त्म नहीं होंगे कतार से ज़रब देते रहेंगे। हाँ जी, पहला पहले के साथ 1 ज़रब 2। फिर जमा, दूसरा दूसरे के साथ 2 ज़रब 5। हाँ जी, ये हो गया। और तीसरा कॉलम ले लिया इसी कतार के साथ, पहला पहले के साथ 1 ज़रब 3 जमा 2 ज़रब 6। अब सारे कॉलम मुकम्मल हो गए, इस कतार को हम छोड़ देते हैं। और इसी तरह से अब हम दूसरी कतार ले लेते हैं। हाँ जी, दूसरी कतार, पहला कॉलम, पहला पहले के साथ 3 ज़रब 1 जमा 4 ज़रब दूसरा दूसरे के साथ 4। अब इसी तरह से दूसरे कॉलम के साथ इसी कतार को ज़रब दें, 3 ज़रब 2 जमा 4 ज़रब 5। आप इसी कतार के साथ हम तीसरे कॉलम को ज़रब देते हैं, तो 3 ज़रब 3 जमा 4 ज़रब 6। अब जब ये सारे कॉलम मुकम्मल हो जाएं तो अब इस कतार को भी हम छोड़ देंगे। और अब हम नेक्स्ट कतार, आखिरी कतार ले लेंगे और इसको पहले कॉलम के साथ ज़रब देंगे। हाँ भी, पहला पहले के साथ -1 ज़रब 1 जमा 1 ज़रब 4, दूसरा दूसरे के साथ। अब इसी कतार को हम कॉलम नंबर 2 से ज़रब देते हैं, तो पहला पहले के साथ -1 और कॉलम का पहला क्या है, 2 जमा कतार का दूसरा 1 और कॉलम का दूसरा हमारे पास आ गया 5। अब तीसरे कॉलम के साथ इसी को -1 ज़रब 3 जमा 1 ज़रब 6। तो ये हमारे पास ज़रब हो गई। अब हम इसको हल करते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखें। 1 ज़रब 1 1 जमा 2 ज़रब 4 कितने हो गए, 8। 1 ज़रब 2 2 2 ज़रब 5 कितने हो गए, 10। 1 ज़रब 3 3 2 ज़रब 6 कितने हो गए, 12। 3 ज़रब 1 3 4 ज़रब 4 जमा हो गए 16। 3 ज़रब 2 6 4 ज़रब 5 कितने हो गए, 20। 3 ज़रब 3 9 और 4 ज़रब 6
कितने हो गए 24। हाँ जी, -1 ज़रब 1, -1 1 ज़रब 4 कितने हो गए जमा के 4, -1 ज़रब 2 -2 और 1 ज़रब 5 कितने हो गए 5, -1 ज़रब 3 -3 और 1 ज़रब 6 कितना हो गया 6। हाँ जी, अब प्लस माइनस कर लें। 1 और 8 दोनों जमा के हैं, कितने हो गए 9, 2 और 10 कितने हो गए हमारे पास 12, उसके बाद 3 और 12 कितने हो गए हमारे पास 15, 3 और 6 19, 6 और 20 26, 9 और 24 33, माइनस का 1 और जमा के 4, जमा के 3 बच गए, माइनस के 2 और जमा के 5, जमा के 3 बच गए, माइनस का 3 और जमा के थे, जमा के कितने बच गए 3। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर डी, उसको सॉल्व करते हैं। उसमें भी हमने क्या करनी है, सादा से ज़रब देनी है। तो पहली कतार लेकर पहले कॉलम के साथ ज़रब दें, पहला रुकन पहले के साथ, पहला रुकन कतार का 8 और कॉलम का 2 जमा दूसरा दूसरे के साथ 5 ज़रब -4। अब पहला कॉलम हो गया, दूसरे कॉलम से ज़रब दें इसी कतार को, 8 ज़रब -5 बटा 2, फिर दरमियान में क्या लगेगा जमा, और दूसरा रुकन जो है वो ज़रब खा जाएगा दूसरे के साथ। अब ये कतार मुकम्मल हो गई। अब इस कतार को हम छोड़ देते हैं। अब हम लेते हैं दूसरी कतार, और दूसरी कतार इसी तरह से पहला कॉलम, तो 6 ज़रब 2 पहला पहले के साथ जमा दूसरा दूसरे के साथ 4 ज़रब -4। अब इसी कतार को हम दूसरे कॉलम से भी ज़रब देंगे, 6 ज़रब -5 बटा 2 जमा 4 ज़रब 4 दूसरा दूसरे के साथ ज़रब खा देगा। तो अब हम ज़रब दे के प्लस माइनस कर लेते हैं। देखें भाई, 2 को 8 से ज़रब देंगे कितना आ जाएगा 16, ये प्लस और ये माइनस कितने हो गए माइनस, 5 को 4 से ज़रब दें तो कितना आ गया 20। अब इसको कैंसिल कर लें, 2 और ये 8 4, 4 को जब आप -5 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 20, और जमा 5 को जब 4 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 20। 6 को 2 से ज़रब दें 12, प्लस माइनस माइनस, 4 को 4 से ज़रब दें कितना आ गया 16। ये भी कैंसिल कर दें, 2 और 6 यहाँ पे क्या आ गया 3, 3 को -5 से ज़रब दें तो माइनस क्या आ गया हमारे पास 15, और 4 को 4 से ज़रब दें तो कितना आ गया 16। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप देखें। अब प्लस माइनस कर लेते हैं हम। जमा के हैं 16 और माइनस के हैं 20, तो माइनस के कितने बच गए 4, माइनस के 20 और जमा के 20 0, जमा के 12 और माइनस के हमारे पास है 16, तो माइनस के हमारे पास बच गए 4, माइनस के 15 और जमा के 16, तो जमा का बच गया 1। तो ये आ गया पार्ट नंबर डी का जवाब। अब हम चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का आखिरी सवाल, और इसमें भी हमने क्या करना है, ज़रबी हासिल मालूम करना है। तो सबसे पहले उसी तरह से पहली कतार पहले कॉलम से ज़रब दें, 2 अरकान हैं तो पहला पहले से ज़रब खा जाएगा। हाँ जी, -1 को किससे ज़रब देंगे 0 से, फिर जमा दूसरा दूसरे के साथ, 2 को किससे ज़रब देंगे 0 से। पहला कॉलम मुकम्मल हो गया। अब दूसरे कॉलम से ज़रब दें, -1 को ज़रब देंगे किसके साथ 0 से, जमा 2 को ज़रब देंगे किसके साथ 0 से। अब ये कतार मुकम्मल हो गई क्योंकि दोनों कॉलमों के से ज़रब दे दी हमने। अब हम दूसरी कतार लेते हैं और दूसरी कतार को इस तरह से पहले कॉलम से ज़रब देते हैं। तो पहला पहले के साथ 1 ज़रब 0 जमा दूसरा दूसरे के साथ 3 ज़रब 0। अब इसी कतार को हम दूसरे कॉलम से ज़रब देते हैं, 1 ज़रब 0 जमा 3 ज़रब 0। हाँ जी, अब देखें, -1 को 0 से ज़रब दें तो कितना आ गया 0,
2 को सिफर से ज़रब दें तो कितना आ जाएगा सिफर। -1 को सिफर से ज़रब देंगे सिफर। 2 को सिफर से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा सिफर। 1 को सिफर से ज़रब दें सिफर। 3 को सिफर से ज़रब दें तो कितना आ जाएगा सिफर। 1 को सिफर से ज़रब देंगे सिफर। 3 को सिफर से ज़रब देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा सिफर। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, 0 जमा 0 0, 0 जमा 0 0, 0 जमा 0 0 और 0 जमा 0 0। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई, पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 कॉलम दिए गए हैं ए, बी एंड सी, और हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है कि ये प्रूफ करें कि ए बी किसके बराबर है बी ए के। तो ये साबित करने के लिए हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए बी। क्या मतलब कि हमने कॉलम ए को कॉलम बी के साथ क्या देनी है ज़रब। तो सबसे पहले लिखें कॉलम ए, वो क्या है -1 3 2 0। फिर हम लिखेंगे कॉलम बी, और कॉलम बी हमारे पास क्या है 1 2 -3 और -5। इन दो कॉलमों को हमने आपस में ज़रब देनी है। अब हम इनको आपस में ज़रब दे देते हैं। ज़रब देने का तरीका हम सीख चुके हैं कि पहली कतार लेकर उसको पहले कॉलम के साथ हम क्या करते हैं ज़रब। अब पहला रुकन पहले से ज़रब खाता है, -1 ज़रब 1 जमा दरमियान में लगाते हैं, और दूसरा दूसरे से ज़रब खाता है। दो दो अरकान थे, दोनों को हमने ज़रब दे दी। पहले कॉलम के साथ ज़रब देने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देते हैं। वो भी उसी तरह से कि -1 पहला पहले से जमा दूसरा दूसरे से, 3 ज़रब -5 आ गया। अब इसी तरह से फिर हम दूसरी कतार ले लेते हैं, उसी को फिर उसी पहले कॉलम के साथ ज़रब दें। हाँ भी उसी तरह पहला रुकन पहले से 2 ज़रब 1 जमा दूसरा दूसरे से 0 ज़रब -3। इसी कतार को फिर हम दूसरे कॉलम के साथ भी ज़रब देंगे, तो उसमें भी पहला रुकन पहले के साथ, कतार का पहला कितना है 2, कॉलम का पहला क्या है 2 जमा कतार का दूसरा क्या है 0 और कॉलम का दूसरा क्या है -5। इनको हम ज़रब दे देते हैं। हाँ जी, -1 को 1 से ज़रब दें तो -1 प्लस और ये माइनस क्या हो गए -3 को 3 से ज़रब दें कितना हो गया 9, -1 को 2 से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा -2, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो गए माइनस, और 3 को 5 से ज़रब दें तो कितने हो जाएंगे 15। 2 को 1 से ज़रब दें 2, और 0 को -3 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा 0। 2 को 2 से ज़रब दें, हाँ जी कितना हो गया 4, और 0 को जब -5 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 0। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप देखें, माइनस का 1 और माइनस के 9, माइनस के कितने हो गए 10। उसके बाद माइनस के 2 और माइनस के 15, तो माइनस के कितने हो गए 17। 2 जमा 0 2 आ जाएगा, और 4 जमा 0 हमारे पास कितना आ जाएगा 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मतलब पार्ट नंबर 1 का हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई ए बी। अब हम इसकी करते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में हमने सॉल्व करना है बी ए, यानी पहले कौन सा कॉलम लिखेंगे बी, फिर कौन सा लिखेंगे ए। तो पहले हम लिख लेते हैं कॉलम बी। अब कॉलम बी हमारे पास क्या है 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5। फिर हम इसको ज़रब देंगे किसके साथ, फिर कौन सा कॉलम लिखेंगे ए। अब कॉलम ए लिखें -1 3 -1 3 2 0 -1 3 2 0। इनको अब आपस में ज़रब दे दें। हाँ जी, पहली कतार पहले कॉलम के साथ ज़रब दें, तो पहला रुकन पहले के साथ 1 ज़रब -1 जमा दूसरा दूसरे के साथ 2 ज़रब 2। अब इसी तरह से इसी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब दें, 1 ज़रब 3 जमा 2 ज़रब 0 हो जाएगा। अब ये कतार मुकम्मल हो गई, इसको हम छोड़ देंगे। अब हम दूसरी कतार ले लेंगे, उसी को पहले कॉलम के साथ ज़रब दें, तो -3 पहला पहले के साथ -1 जमा दूसरा दूसरे के साथ -5
और ज़रब कितना आ गया 2। अब इसी तरह से इसी कतार को इस दूसरे कॉलम से भी ज़रब दे दें, तो -3 पहला रुकन, कॉलम का पहला रुकन क्या है 3, जमा कतार का दूसरा रुकन -5 और कॉलम का दूसरा रुकन 0। हाँ जी, 1 -1 जो आप क्या आएगा, 1 को -1 से ज़रब देंगे -1, 2 को 2 से ज़रब देंगे कितना आ गया 4, 1 को 3 से ज़रब दें तो कितना आया 3, और 2 को 0 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा जमा, 3 को 1 से ज़रब देंगे 3, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 को 2 से ज़रब देंगे कितना हो जाएगा 10। -3 को 3 से ज़रब दें तो माइनस के 9 आ जाएंगे, और -5 को जब 0 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। हाँ जी, अब प्लस माइनस कर लेते हैं हम। माइनस का 1 जमा के 4, तो जमा के कितने बच गए 3, 3 जमा 0 कितना आ गया 3। उसके बाद जमा के 3 और माइनस के 10, तो माइनस के कितने रह गए 7, -9 जमा 0 तो कितने आ गए -9। तो ये हमारे पास दूसरी साइड कौन सी आ गई, राइट हैंड साइड कौन सी, BA। अब हम कर लेते हैं मवाजना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। जी, पहली कतार आई है 3 3, उधर हमारे पास पहली कतार है -10 और -17, दूसरी कतार 2 4, यहाँ पे दूसरी कतार -7 -9, तो इसका मतलब ये तो मुख्तलिफ हैं तो बराबर नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के, इक्वल नहीं आई, तो हम भी लिख देंगे कि बराबर नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। अब उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम उसकी लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, A × BC। अब इसमें हम कॉलम लिख देते हैं और फिर इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा कॉलम लिखेंगे, कॉलम A, तो लिखें कॉलम A हमारे पास क्या है -1 3 2 0, फिर क्या लगाएंगे ब्रैकेट, फिर कौन सा कॉलम लिखेंगे B, कॉलम B लिखें भी 1 2 -3 -5, फिर कॉलम कौन सा लिखेंगे C, और ये हमारे पास कॉलम C 2 1 1 3, और फिर ब्रैकेट हो गई बंद। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर 2 कॉलम हैं और दोनों को हमने क्या करना है, ज़रब करना है। अब इन दोनों कॉलमों को हम कर लेते हैं ज़रब। तो पहला कॉलम हम वैसे लिख देंगे -1 3 2 0, और इन 2 कॉलमों को हम ज़रब दे देंगे कि पहली कतार लेकर पहले कॉलम के साथ आप ज़रब दें। तो पहला रुकन 1 और कॉलम का पहला रुकन 2, फिर जमा दूसरा रुकन कतार का 2 और कॉलम का 1, और इसी तरह से अब हम इसको दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देते हैं इसी कतार को। पहला पहले के साथ 1 ज़रब 1 जमा 2 ज़रब किसके साथ हो जाएगा 3 के साथ, तो कॉलम मुकम्मल हुए। अब हम दूसरी कतार ले लेते हैं, उसी तरह से पहले कॉलम के साथ ज़रब दें। तो क्या होगा, पहला -3 और कॉलम का पहला कितना है 2, फिर -5 और ज़रब क्या हो गया 1। अब इसी तरह से दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे इसी कतार को, तो -3 कॉलम का पहला रुकन क्या है 1 जमा कतार का दूसरा -5 और कॉलम का दूसरा आ गया 3। हाँ जी, पहले कॉलम को वैसे लिख लें -1 3 2 0, और इसको हम हल कर लेते हैं। 2 को 1 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 को 1 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 2। 1 को 1 से ज़रब दें 1, 2 को 3 से ज़रब दें कितना आ गया 6, -3 को 2 से ज़रब देंगे तो -6, और -5 को जब 1 से ज़रब देंगे तो -5 आ जाएगा। -3 को 1 से ज़रब दें कितना आया -3, और ये प्लस माइनस -5 को 3 से ज़रब दें तो कितना आ गया 15। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, -1 3 2 0,
इसको हल कर लेते हैं। 2 और 2 कितने हो गए? 4। 1 और 6 कितने हो गए? 7। और -6 और -5 माइनस के हो गए 11। और -3 और -15 माइनस के हो गए 18। अब फर्दर 2 कॉलम बन गए हैं। इन दोनों को आपस में क्या करना है? हमने इन दोनों को आपस में ज़रब करना है। तो पहली कतार लेकर पहले कॉलम के साथ ज़रब देते हैं। हाँ जी, ज़रब देने का आसान ही तरीका कि पहला रुकन कतार का ज़रब पहला रुकन कॉलम का, फिर जमा दूसरा रुकन कतार का और दूसरा रुकन कॉलम का। ये ज़रब दे दी हमने। और इसी तरह से इसी कतार को फिर हम दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे। -1 और यहाँ से कॉलम का पहला कितना है? 7। फिर जमा 3 और यहाँ से कॉलम का पहला कितना है हमारे पास? -18। अब दूसरी कतार और पहला कॉलम ज़रब दे दें। पहला रुकन 2 और वहाँ से पहला रुकन 4, 0 और दूसरा रुकन हमारे पास क्या हो गया? -11। अब इसी कतार को हम दूसरे कॉलम से भी ज़रब देते हैं। तो ज़रब 7 और जमा दूसरा रुकन है हमारे पास कतार का 0 और कॉलम का दूसरा रुकन क्या है? -18। अब जी -1 ज़रब 4 कितने हो गए? माइनस के 4। अब प्लस माइनस 3 को 11 से ज़रब दें तो कितना आ गया? 33। -1 को 7 से ज़रब दें तो -7 प्लस माइनस 3 को 18 से ज़रब देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 54। उसके बाद 2 को 4 से ज़रब दें कितना आ गया? 8। 0 को -11 से ज़रब देंगे तो हमारे पास जवाब आ गया 0। 2 को 7 से ज़रब दें तो 14 और 0 को -18 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। नेक्स्ट देखें, माइनस के 4 और माइनस के 33 तो ये माइनस के कितने आ गए? 37। माइनस के 7 और माइनस के 54 तो दोनों माइनस के हैं तो माइनस के कितने आ गए? 61। 8 जमा 0 8 आया। 14 जमा 0 हमारे पास कितना आ गया? 14। तो ये आ गई हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड मुकम्मल सॉल्व हो गई। अब हम ले लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड और उसको सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है कि ए बी ब्रैकेट फिर सी है। तो हम ये लिख लेते हैं ए बी और फिर ब्रैकेट हमारे पास क्या है? सी। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? ब्रैकेट और फिर किसकी वैल्यू लिखेंगे? ए की। हाँ भी, कॉलम ए हम लिखते हैं तो वो है हमारे पास -1 3 2 0 -1 3 2 0। यह आ गया कॉलम ए। फिर कौन सा कॉलम लिखेंगे इसके साथ? बी। अब लिखें कॉलम बी। वो क्या है भाई? 1 2 -3 -5 1 2 -3 -5। फिर क्या? ब्रैकेट बंद और फिर कौन सा कॉलम लिखेंगे हम? सी लिखेंगे बाहर। अब कॉलम सी लिखें, वो है हमारे पास 2 1 1 3 2 1 1 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में जो दो कॉलम हैं उनको आपस में ज़रब देते हैं। पहली कतार पहले कॉलम के साथ ज़रब दें। -1 ज़रब 1, दूसरा रुकन दूसरे के साथ 3 ज़रब -3। आप दूसरे कॉलम के साथ इसी कतार को ज़रब दें। -1 ज़रब 2 जमा 3 ज़रब आ जाएगा -5। अब दूसरी कतार लें। सबसे पहले पहले कॉलम के साथ, तो पहला रुकन पहले के साथ 2 ज़रब 1 हो गया जमा 0 ज़रब -3। अब दूसरे कॉलम के साथ इसी कतार को, पहला रुकन पहले के साथ 2 ज़रब 2 जमा 0 ज़रब -5। और बाहर जो सी खड़ा है इसको वैसे लिखते हैं 2 1 1 3। फर्दर देखें भाई,
माइनस एक को एक से ज़रब दें तो क्या आ जाएगा माइनस एक, ये प्लस माइनस माइनस, और तीन को तीन से ज़रब दें तो कितना हो गया 9। माइनस एक को दो से ज़रब दें तो कितना हो गया माइनस दो, प्लस माइनस माइनस, तीन को पाँच से ज़रब दें तो कितना आ गया 15। दो को एक से ज़रब दें दो, और सिफर को माइनस तीन से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा सिफर। दो को दो से ज़रब दें कितना आ गया 4, और सिफर को माइनस पाँच से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ गया सिफर। और साथ में जो सी लिखा खड़ा है 2 1 1 3। नेक्स्ट स्टेप देखें भाई। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम प्लस माइनस कर देते हैं, माइनस का 1 और माइनस का 9, तो माइनस के कितने आ गए 10, माइनस का 2 और माइनस के 15, तो माइनस के कितने आ गए 17। 2 जमा सिफर कितने आ गए 2, और 4 जमा सिफर हमारे पास कितने आ गए 4। और इसको हम ज़रब दे देंगे किसके साथ 2 1 1 3 के साथ। अब हमारे पास दो कालब बन गए। अब हम इन दोनों को आपस में ज़रब दे देते हैं। हाँ जी, इनको ज़रब दें, पहली कतार को लेकर पहले कालम के साथ ज़रब दें। पहला पहले के साथ, हाँ जी, -10 ज़रब किसके साथ खाएगा बोलें 2 के साथ, फिर जमा दूसरा दूसरे साथ -17, और कालम का दूसरा क्या है 1। ये ज़रब हो गया। ठीक है अभी। अब इसी कतार को हम किससे दूसरे कालम से ज़रब देंगे। पहला पहले के साथ -10 ज़रब 1, जमा दूसरा दूसरे साथ -17, और ज़रब किसके साथ हो जाएगा 3 के साथ। हाँ भाई, अब दूसरी कतार ले लें, उसी तरह से पहले कालम के साथ उसको ज़रब दें। तो पहला रुकन क्या है कतार का 2, कालम का पहला क्या है 2, जमा कतार का दूसरा क्या है 4, और कालम का दूसरा क्या है 1। अब इसी कतार को फिर हम दूसरे कालम के साथ ज़रब देते हैं। पहला रुकन क्या है कतार का 2, कालम का क्या है 1, जमा कतार का क्या है दूसरा 4, और कालम का क्या है 3। हाँ जी, माइनस का 10 और जमा के 2 आपस में ज़रब खाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 20, प्लस माइनस माइनस, 17 को 1 से ज़रब देंगे कितना आ जाएगा 17। -10 ज़रब 1 -10, प्लस माइनस माइनस, 17 को 3 से ज़रब दें तो कितना आ गया 51। 2 को 2 से ज़रब दें कितना आया 4, और प्लस 4 को 1 से ज़रब दें तो कितना आया 4। 2 को 1 से ज़रब दें कितना आया हमारे पास 2, और 4 को 3 से ज़रब दें तो कितना आ गया 12। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप देखें। माइनस के 20 और माइनस के 17, तो माइनस के कितने हो गए 37, माइनस के 10 और माइनस के 51, तो माइनस के कितने हो गए 61। 4 और 4 कितने हो गए दोनों जमा के हैं 8, और 2 जमा 12 कितने हो गए 14। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। अब हम मवाजना कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। -37 -61, -37 और -61, पहली कतार के बराबर, 8 14 दूसरी कतार, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 8 14, तो दोनों बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं अब कि पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन हमारे पास प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है a इंटू बी प्लस सी, और राइट हैंड साइड है ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और वो है a इंटू बी प्लस सी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कालब लिखेंगे। पहले कौन सा कालब लिखेंगे ए कालब हमें दिया गया है -1 3 2 0, फिर क्या है हमारे पास ब्रैकेट, और फिर है कालब बी। कालब बी है हमारे पास 1 2 -3 -5, और फिर दरमियान में हमारे पास क्या है प्लस, और फिर है कालब सी, और कालब सी है हमारे पास 2 1 1 3, और यहाँ पे ब्रैकेट हो गई बंद। अब सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को किस तरह से हम हल करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे कि दो कालब हैं और दरमियान में क्या है जमा। तो हम पहले कालब को वैसे लिख लेते हैं -1 3
2 सिफर, और फिर इन ब्रैकेट वाले कालमों को हम जमा करते हैं। जमा किस तरह से करते हैं हम, कि मुतनाज़रा अरकान को मुतनाज़रा में जमा किया जाता है। तो पहला पहले में जमा होगा 1 जमा 2, और इसी तरह से दूसरा फिर दूसरे में 2 जमा 1, और ये फिर -3 किस में जमा होगा, 1 में, और -5 ये किस में जमा होगा, 3 में। उसके बाद पहले कालम को भी वैसे लिख दें, -1 3 2 सिफर, और इनको जमा कर लें। 2 जमा 1 कितना हो गया, 3, और 2 जमा 1 यहाँ पे भी कितना हो गया, 3, माइनस का 3 और जमा का 1, तो माइनस के कितने बच गए, 2, और माइनस का 5 और जमा के 3, यहाँ पे बच गए माइनस के 2। उसके बाद अब हमारे पास 2 कालम हैं और दोनों क्या हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं। हम इनको ज़रब कर लेते हैं। ज़रब का तरीका आप सीख चुके कि पहली कतार लेकर उसको पहले कालम के साथ ज़रब दे दें। तो 2 अरकान हैं कतार के और 2 हैं कालम के। तो पहला पहले के साथ, -1 किससे ज़रब खाएगा बोलें, 3 के साथ, फिर दरमियान में जमा, फिर दूसरा दूसरे के साथ, 3 ज़रब किसके साथ होगा, -2 के साथ। अब इसी कतार को हम इस दूसरे कालम से भी ज़रब दे देते हैं। पहला पहले के साथ, -1 ज़रब 3, फिर जमा दूसरा दूसरे के साथ, 3 ज़रब -2 आ जाएगा। अब पहली कतार हो गई। अब दूसरी कतार लें, उसी को भी उसी तरह से पहले पहले कालम के साथ ज़रब दें। पहला पहले के साथ 2 ज़रब 3 जमा फिर सिफर ज़रब -2, दूसरा दूसरे के साथ। अब इसी कतार को भी हम दूसरे कालम से भी ज़रब देंगे। 2 ज़रब 3 जमा सिफर ज़रब दूसरा दूसरे के साथ, -2 आ गया। अब हम इसको हल कर लेते हैं। अभी -1 ज़रब 3, तो जवाब आ गया -3, ये प्लस और ये माइनस, क्या हो गया, माइनस, और 3 को 2 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। -1 ज़रब 3 कितना आया, -3, प्लस माइनस ये क्या हो गया, माइनस, और 3 को 2 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 2 को 3 से ज़रब दें, 6 आया। सिफर को -2 से ज़रब देंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, सिफर। 2 को 3 से ज़रब दें तो 6, और सिफर को -2 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, सिफर आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं। तो हमारे पास आया -3 और -6, तो माइनस क्या आ गया, 9, -3 और -6 -9, 6 जमा सिफर 6, और 6 जमा सिफर आ गया 6। तो ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब। अब हम लेते हैं हमारी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे हमें क्या कहा है उसने, राइट हैंड साइड में कहा है कि AB जमा AC। तो ये हम लिख लेते हैं कि राइट हैंड साइड है हमारी AB जमा AC। अब इनकी कीमतें दर्ज करते हैं। सबसे पहले कौन सा कालब लिखेंगे, A, तो कालब A लिखें भाई। कालब A है हमारे पास -1 3 2 सिफर, -1 3 2 सिफर। फिर इसके साथ कौन सा कालब लिखेंगे, B, कालब B लिखें। वो है हमारे पास 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5, ये आ गया B। फिर क्या लगाना है हमने, जमा। फिर कौन सा कालब लिखना है हमने, A। अब कालब A लिखें, वो है -1 3 2 सिफर, और फिर उसके साथ कौन सा कालब लिखना है, C। अब कालब C हमारे पास क्या है, वो है 2 1 1 3, 2 1 1 3। अब देखें इसको कैसे हल करना है राइट हैंड साइड को। अब यहाँ पे हमारे पास 2 कालब हैं, वो आपस में ज़रब खा रहे हैं, और ये भी 2 कालब आपस में ज़रब खा रहे हैं। तो पहले कालमों को ज़रब देते हैं, और फिर जो आंसर आएगा इन दोनों का, उनको क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो सबसे पहले हम पहले 2 कालमों को ज़रब देते हैं अभी। हाँ जी, पहली कतार लेकर पहले पहले कालम से ज़रब दें। तो -1 किससे ज़रब खाएगा, 1 से। फिर जमा 3 किससे ज़रब खाएगा, -3 से। फिर इसी तरह से दूसरे कालम के साथ इसी कतार को ज़रब दें। -1 ज़रब किससे खाएगा,
2 से, फिर जमा 3 किससे ज़रब खाएगा, -5 से, दूसरे रुकन से। अब पहली कतार हो गई, अब दूसरी कतार लें और इसी तरह से दोनों कालमों के साथ ज़रब देते हैं। पहले पहले के साथ, हाँ जी, पहला रुकन पहले के साथ, 2 को किससे ज़रब देंगे, 1 से, फिर जमा 0 को किससे ज़रब देंगे, -3 के साथ। हाँ जी, अब इसी कतार को हम दूसरे कालम से ज़रब देते हैं। हाँ जी, पहला रुकन कतार का क्या है, 2, कालम का पहला क्या है, 2, फिर जमा कतार का दूसरा क्या है, 0, और कालम का दूसरा क्या है, -5। ये हो गए दोनों जम। उसके बाद दरमियान में लिखेंगे जमा, और फिर इन दो कालमों को भी आपस में क्या देंगे, ज़रब। पहले पहली कतार लें और पहले कालम के साथ इनको ज़रब दें। हाँ जी, पहला रुकन क्या है कतार का, -1, कालम का पहला क्या है, 2, फिर जमा, दूसरा रुकन क्या है कतार का, 3, कालम का क्या है, 1। अब इसी तरह से इसी कतार को हम दूसरे कालम से भी ज़रब देते हैं। तो पहला क्या है कतार का, -1, कालम का पहला है 1, फिर जमा, कतार का दूसरा क्या है, 3, और कालम का दूसरा क्या है, 3। तो ये हो गया हमारे पास पहली कतार से ज़रब। अब दूसरी कतार लें, 2 0, और इसको इसी तरह से पहले कालम के साथ ज़रब दें। हाँ जी, कतार का पहला रुकन 2, कालम का पहला रुकन भी 2, जमा, कतार का दूसरा रुकन 0, और कालम का दूसरा रुकन 1। और इसी कतार को अब हम दूसरे कालम के साथ ज़रब देते हैं। तो 2 ज़रब 1 जमा 0, और ज़रब किसके साथ हो जाएगा, 3 के साथ। इसको हम हल करते हैं। -1 ज़रब 1, जवाब क्या आ गया, -1, उसके प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, -3 को 3 से ज़रब देंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब फर्दर चलते हैं, -1 को जब 2 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, -2, और प्लस माइनस 3 को 5 से ज़रब दें तो कितना आ जाएगा, 15। 2 को 1 से ज़रब दें 2, और 0 को -3 से ज़रब देंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 0। 2 को 2 से ज़रब दें 4, और 0 को -5 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। दरमियान में क्या है, प्लस। हाँ जी, -1 को 2 से ज़रब दें, -2, और जमा 3 को 1 से ज़रब दें तो कितना आ गया, 3। -1 को 1 से ज़रब दें, -1, 3 को 3 से ज़रब दें, कितना आ गया, 9। 2 को 2 से ज़रब दें 4, और 0 को 1 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 2 को 1 से ज़रब दें तो 2, और 0 को 3 से ज़रब दें तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हाँ जी, फर्दर हम हल करते हैं। -1 और -9, तो माइनस के कितने हो गए, 10, -2 और -15, तो माइनस के कितने हो गए, 17। 2 जमा 0 जवाब कितना आया, 2। 4 जमा 0 जवाब कितना आया, 4। दरमियान में है जमा, -2 और जमा के 3, तो जमा का कितना बच गया, 1, -1 और जमा के 9, तो जमा के कितने बच गए, 8। 4 जमा 0 4, 2 जमा 0 2 आ गए। अब नेक्स्ट देखें, 2 कॉलम हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, जमा। हम इनको जमा कर लेते हैं। तो पहला पहले में जमा होगा, -10 जमा किस में करेंगे, 1 में। उसके बाद -17 जमा कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद 2 किस में जमा होगा, 4 में। फिर 4 किस में जमा होगा, 2 में। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करें। माइनस का 10 जमा का 1, तो माइनस के कितने रह गए, 9। माइनस के 17 और जमा के 8, तो माइनस के कितने रह गए, 9। 2 जमा 4 कितने हो गए, 6, और 4 जमा 2 कितने हो गए, 6। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का जवाब आ गया। अब हम मवाजना कर लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट का। जी, राइट हैंड साइड की पहली कतार है -9 -9, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की पहली कतार क्या है, -9 -9। दूसरी है 6 6, और यहाँ पे हमारे पास दूसरी क्या है, यहाँ पे भी दूसरी 6 6 है। तो हम लिख सकते हैं पर साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के।
तो ये प्रूफ हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है a इंटू बी माइनस सी और राइट हैंड साइड है ए बी माइनस ए सी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी माइनस सी। अब इसके अंदर हम कालब लिख देते हैं। सबसे पहले कौन सा कालब लिखेंगे? a, और कालब a हमारे पास है -1 3 2 0, फिर ब्रैकेट, फिर कौन सा कालब लिखेंगे? b, और कालब b है हमारे पास 1 2 -3 -5, फिर कौन सा साइन है दरमियान में? माइनस, और फिर कौन सा कालब है? कालब c, वो है 2 1 1 3, और फिर ब्रैकेट बंद हो गई। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम ब्रैकेट कॉल करेंगे। तो पहला कालब वैसे लिख दें, -1 3 2 0। अब ब्रैकेट में दो कालम है हमारे पास और दरमियान में क्या है? माइनस है, तो हम इनको माइनस कर लेते हैं। तो 1 माइनस, पहला पहले के अंदर क्या होगा? 2, फिर दूसरा 2 माइनस, इधर कितना है? 1, फिर यहाँ से दूसरी कतार को -3 माइनस, यहाँ पे क्या है उसकी जगह? 1, और ये हमारे पास -5 माइनस कितना हो जाएगा? 3। जी, तो पहला कालम वैसे लिख दिया, -1 3 2 0, और दूसरा कालम हमारे पास क्या बना? जमा का 1 माइनस का 2, तो क्या आ गया? माइनस का 1, जमा का 2 और माइनस का 1, तो जमा का 1, -3 और -1, माइनस के आ गए 4, माइनस का 5 और माइनस के 3, तो माइनस के कितने आ गए? 8। अब हमारे पास दो कालब हैं और दोनों कालब आपस में ज़रब हो रहे हैं। हम इनको ज़रब कर लेते हैं भी। हाँ जी, पहले पहली कतार लेंगे और पहले कालम के साथ ज़रब देंगे। तो पहला रुकन पहले के साथ ज़रब होगा, -1 ज़रब -1, फिर जमा दूसरा दूसरे के साथ, कतार का दूसरा कितना है? 3, और कालम का दूसरा कितना है? -4। अब इसी कतार को हम दूसरे कालम से ज़रब देते हैं। तो -1 पहला पहले के साथ 1 के साथ, फिर दरमियान में जमा, और 3 किससे ज़रब खाएगा? -8 के साथ। अब दूसरी कतार लें, उसको उसी तरह से पहले पहले कालम के साथ ज़रब दें। तो 2 ज़रब -1 और दूसरा दूसरे के साथ 0 ज़रब -4। अब इसी कतार को दूसरे कालम से ज़रब दें। 2 ज़रब 1 जमा दूसरा दूसरे के साथ 0 ज़रब -8। हाँ जी, -1 को -1 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा? जमा का 1, और जमा और ये माइनस हो गया, -3 को 4 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। -1 को 1 से ज़रब देंगे, -1, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो गए? -3 को 8 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा? 24। 2 को -1 से ज़रब देंगे तो -2, और 0 को -4 से ज़रब देंगे तो जवाब क्या आ जाएगा? 0। 2 को 1 से ज़रब दें 2, और 0 को -8 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। जी, उसके बाद अगला स्टेप देखें, जमा का 1 और माइनस के 12, तो माइनस के बच के 11, माइनस का 1 और माइनस के 24, तो माइनस के हो गए 25, -2 जमा 0, तो जवाब आ गया -2, और 2 जमा 0, तो जवाब आ गया 2। तो ये हमारे पास हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम लिखते हैं अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें कहा है कि ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। अब इनके हम कालब लिखेंगे। सबसे पहले कालब ए। अब कालब ए हमारे पास क्या है? -1 3 -1 3 2 0, -1 3
2 0, फिर इसके साथ कौन सा कालब लिखेंगे हम, बी, और कालब बी है हमारे पास 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5, फिर दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का, फिर है कॉलम ए, और ए है हमारे पास -1 3 2 0, और फिर है साथ में कॉलम सी, और कॉलम सी हमें दिया गया है 2 1 1 3, 2 1 1 3। अब इन दो कॉलमों को आपस में ज़रब देंगे, इनको ज़रब देंगे, जो आंसर आएगा उनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन पहले दो कॉलमों को आपस में ज़रब देते हैं, ये कतार और ये कॉलम ज़रब दें भाई। कैसे ज़रब देते हैं कि -1 पहला रुकन पहले के साथ कतार का, और कतार का दूसरा रुकन कॉलम के दूसरे रुकन के साथ, और इसी तरह से इसी कतार को हम इस दूसरे कॉलम से भी ज़रब देंगे। तो -1 ज़रब कितना हो जाएगा, 2, फिर जमा 3, ज़रब किसके साथ देंगे, -5 के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। आप दूसरी कतार ले लें, इस दूसरी कतार को भी पहले कॉलम से आप ज़रब दें। हाँ जी, पहले कॉलम के साथ किस तरह से ज़रब देंगे, कतार का पहला रुकन है 2, कॉलम का पहला रुकन है 1, फिर जमा कतार का दूसरा रुकन है 0, और कॉलम का दूसरा रुकन हमारे पास आ गया -3। अब इसी तरह से दूसरे कॉलम से इसी कतार को ज़रब दें इसी तरीके के साथ कि पहला रुकन कतार का 2, कॉलम का पहला 2, जमा कतार का दूसरा 0, और कॉलम का दूसरा हमारे पास कितना है, -5, दरमियान में माइनस आ गया। अब इन दो कॉलमों को आपस में ज़रब देते हैं, पहली कतार पहला कॉलम, -1 ज़रब किसके साथ देंगे, पहला रुकन 2, फिर जमा 3, और ज़रब किसके साथ देंगे, 1 के साथ। अब इसी कतार को हम दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, तो हमारे पास पहला रुकन क्या है, कतार का -1, इसको ज़रब देंगे किसके साथ, 1 के साथ, फिर जमा दूसरा रुकन क्या है हमारे पास, कतार का 3, और कॉलम का दूसरा क्या है, 3। आप दूसरी कतार ले लें और पहले कॉलम के साथ इसी तरीके से ज़रब दें। अब हमारे पास कतार का पहला रुकन 2, कॉलम का पहला रुकन 2, जमा कतार का पहला रुकन 0, और कॉलम का पहला रुकन 1, पहले कॉलम के साथ हो गया। अब इसी कतार को हम दूसरे कॉलम से भी ज़रब देते हैं। अब कैसे देंगे कि 2 ज़रब 1 पहला पहले के साथ, जमा 0, ज़रब किसके साथ हो जाएगा, 3 के साथ। तो अब हम इनको हल कर लेते हैं। -1 को 1 से ज़रब देंगे, जमा 1 के साथ जो आपका आएगा -1, जमा और ये माइनस क्या हो जाएंगे, -3 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। -1 को 2 से ज़रब दें तो -2, जमा और ये माइनस क्या हो जाएंगे, -3 को 5 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 2 को 1 से ज़रब दें 2, और 0 को -3 से ज़रब देंगे तो जवाब आ जाएगा 0। 2 को 2 से ज़रब दें 4, और 0 को -5 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। दरमियान में क्या है, माइनस। और अब इसको हल करते हैं, -1 को 2 से ज़रब दें तो -2, और 3 को 1 से ज़रब दें तो कितना आ जाएगा, 3। -1 को 1 से ज़रब दें -1, और 3 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। 2 को 2 से ज़रब दें 4, 0 को 1 से ज़रब देंगे तो जवाब 0 आ जाएगा। 2 को 1 से ज़रब दें 2, और 0 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब हम इसको हल करते हैं कि -1 और -9, माइनस कितने हो गए, 10, -2 और -15 तो माइनस हो गए 17, 2 जमा 0 2, 4 जमा 0 4, फिर माइनस का 2 और जमा के 3 तो जमा का 1 बच गया, माइनस का 1 और जमा के 9 जमा के 8 बच गए, 4 जमा 0 4, 2 जमा 0 2। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, हमारे पास दो कॉलम हैं, हमने इन दो कॉलमों को क्या करना है, माइनस। तो मुतनाज़रा अरकान में हम इनको माइनस कर देते हैं, तो -10 और -1
1, उसके बाद दूसरा रुकन -17 और -8, हाँ जी 2 -4, उसके बाद 4 -2। हाँ जी नेक्स्ट स्टेप देखें, -10 और -1, -11, -17 और -8, -25, 2 -4, जमा के 2 हैं, -4 है तो माइनस के आगे 2, और जमा के 4 और -2 तो जमा के आ गए 2। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। अब हम मुवाजना कर लेते हैं अपनी लेफ्ट और राइट का। तो ये -1 -25 और -11, सॉरी -11 और -25 पहली कतार हो गई। उसके बाद -2 और 2, और ये -2 और 2। तो बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 3 कॉलम दिए गए हैं A, B एंड C, और हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो इसका पहला जुज हम हल करते हैं कि हमें कहा गया कि AB होल का ट्रांसपोज बराबर होता है B ट्रांसपोज ज़रब A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है AB होल का ट्रांसपोज। इसका मतलब है सबसे पहले हमें चाहिए AB। जब कॉलम AB आ जाएगा तो फिर हम उसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो पहले तो हम मालूम करते हैं कॉलम AB। अब A लिखें, A है हमारे पास -1 3 2 0, और फिर B लिखें, B है हमारे पास 1 2 -3 -5। पहले इनको देते हैं ज़रब और बाद में ले लेते हैं इनका ट्रांसपोज। हाँ जी पहले ज़रब दें, पहली कतार को किससे ज़रब देंगे, पहले कॉलम के साथ। तो -1 ज़रब कितना हो जाएगा 1, जमा फिर 3 ज़रब -3 दूसरा दूसरे के साथ। इसी तरह से इसी कतार को हम दूसरे कॉलम से भी ज़रब देंगे। तो हमारे पास इस कतार का पहला रुकन है -1 और कॉलम का पहला रुकन है 2, फिर जमा दूसरा रुकन क्या है कतार का 3 और कॉलम का कितना है -5। अब दूसरी कतार को लें और इसी कॉलम के साथ पहले कॉलम के साथ ज़रब दें। तो हमारे पास दूसरी कतार का पहला रुकन है 2 और कॉलम का पहला रुकन है 1, जमा कतार का दूसरा रुकन है 0 और कॉलम का दूसरा रुकन है -3। अब इसी कतार को हम फिर दूसरे कॉलम से भी ज़रब देंगे। पहला रुकन है कतार का 2 और कॉलम का है 2, जमा कतार का दूसरा रुकन 0 और कॉलम का दूसरा रुकन है -5। अब हम इसको हल कर लेते हैं। -1 ज़रब 1 जो आपका आया -1 प्लस, और ये माइनस क्या हो गया -3 को 3 से ज़रब दें तो कितना हो गया 9, -1 को 2 से ज़रब दें तो -2, और ये प्लस और ये माइनस माइनस, 3 को 5 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 15, 2 को 1 से ज़रब दें 2, और 0 को -3 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 2 को 2 से ज़रब दें 4, और 0 को -5 से ज़रब देंगे तो जवाब आ गया 0। जी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि -1 और -9 -10 हो गए, -2 और -15 माइनस के हो गए 17, 2 जमा 0 2 और 4 जमा 0 4। ये हमारे पास किसका आ गया, AB आ गया। उसके बाद हमने इस AB का क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो हम इस AB का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है वो आपको पता है कि ये जो पहली कतार है ये बन जाएगा हमारे पास पहला कॉलम -10 -17, और दूसरी कतार क्या है 2 4, ये बन जाएगा हमारे पास दूसरा कॉलम। तो ये हो गया ट्रांसपोज। अब हम सॉल्व करते हैं दूसरी साइड, और दूसरी साइड को नाम दे देते हैं हम राइट हैंड साइड का, और वो क्या है B ट्रांसपोज ज़रब A ट्रांसपोज, कि हमें चाहिए B ट्रांसपोज ज़रब A ट्रांसपोज। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम हर एक कॉलम का ट्रांसपोज मालूम करेंगे, जब दोनों के ट्रांसपोज आ जाएंगे बाद में उनको क्या देंगे ज़रब। तो सबसे पहले आप लिखें कॉलम B, कॉलम B लिखते हैं हम, वो है 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5,
अब इसका ले लें ट्रांसपोज, तो हमारे पास बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? हाँ जी बताएं, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? आप कहोगे कि ये कतार है जो 1 2, इसको हम बना देंगे कॉलम। ये कतार है जो -3 -5, इसको बना देंगे कॉलम -3 -5। ये आ गया बी का ट्रांसपोज। उसके बाद किसका ट्रांसपोज लेंगे? ए का। तो हम लिखेंगे कॉलम ए पहले। तो कॉलम ए हमारे पास क्या है? -1 3 2 0, -1 3 2 0। अब इसका ले लेते हैं हम ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। इस पहली कतार को -1 3 को क्या बना देंगे? पहला कॉलम, और 2 0 दूसरी कतार को हम बना देंगे दूसरा कॉलम। तो ये हमारे पास दोनों के ट्रांसपोज आ गए। जब दोनों के ट्रांसपोज आ गए, अब हम क्या करेंगे? इनको ज़रब दे देंगे। हाँ जी लिखें, तो बी ट्रांसपोज ज़रब ए ट्रांसपोज। पहले कौन सा लिखेंगे? बी ट्रांसपोज। तो वो क्या है हमारे पास? 1 -3 2 -5, फिर ज़रब ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है? -1 2 3 0। अब इनको दे दें ज़रब। हाँ जी, 2 कॉलम हैं, ज़रब देनी है। पहली कतार पहला कॉलम, पहला रुकन कतार का 1, कॉलम का पहला -1 जमा कतार का दूसरा -3 और कॉलम का दूसरा हमारे पास क्या है? 3। अब इसी कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब दें, तो 1 ज़रब 2 जमा दूसरा रुकन -3 और कॉलम का दूसरा 0। अब दूसरी कतार लें, इसी तरह से पहले कॉलम के साथ ज़रब दें। हाँ जी, पहला क्या है? 2 और कॉलम का पहला क्या है? -1 जमा कतार का दूसरा -5 और कॉलम का दूसरा क्या है? 3। अब इसी कतार को हम दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देते हैं, तो 2 ज़रब पहला पहले के साथ 2 जमा दूसरा है -5 और कॉलम का दूसरा है 0। नेक्स्ट स्टेप देखें, 1 को -1 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा? -1 प्लस माइनस -3 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। 1 को 2 से ज़रब दें 2, और -3 को जब 0 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 2 को -1 से ज़रब दें -2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -5 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। 2 को 2 से ज़रब दें 4, -5 को 0 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, माइनस का 1 और माइनस के 9, माइनस के कितने हो गए? 10, 2 जमा 0 कितना हो गया? 2, माइनस के 2 और माइनस के 15, तो माइनस के हो गए 17, और 4 जमा 0 कितना आ गया? 4। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई बी ट्रांसपोज ज़रब ए ट्रांसपोज। अब हम मवाजना कर लेते हैं, -10 2, और ये है हमारे पास -10 और 2, और दूसरी कतार हमारे पास -17 4, और यहाँ पे भी हमारे पास कितनी है? -17 4। तो अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइडों के आंसर इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे पर साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके? राइट हैंड साइड। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 2। इसमें ये मिलता जुलता क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1 से। इसमें बस उसमें ए था, इसमें जो है वो बी के साथ अब सी है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास बी सी होल का ट्रांसपोज। अब बताएं, आप लोग ही बताएं क्या करेंगे? पहले आप कहेंगे पहले हम बी सी मालूम करेंगे, जब बी सी आ जाएगा फिर उसको क्या मालूम करेंगे? ट्रांसपोज। तो पहले हम बी सी मालूम कर लेते हैं। आप बी की वैल्यू पुट करें, 1 2 -3 -5, फिर सी क्या है हमारे पास? सी ये कॉलम है -2 6 3 -9। इनको आपस में दे ज़रब। कैसे ज़रब देंगे भाई? कि पहली कतार लेकर पहले कॉलम के साथ, कतार का पहला रुकन और कॉलम का पहला रुकन, फिर जमा कतार का दूसरा रुकन और कॉलम का दूसरा रुकन आ गया 3। अब इसी कतार को सेम इसी तरह से दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे। पहला रुकन कतार का 1, कॉलम का 6, फिर दरमियान में जमा
कतार का दूसरा रुकन 2 और कॉलम का दूसरा रुकन -9। अब इसी तरह से हम दूसरी कतार लेंगे, उसको पहले पहले कॉलम के साथ ज़रब देंगे। हाँ जी, दूसरी कतार का पहला रुकन क्या है -3 और उधर से कॉलम का पहला रुकन क्या है -2। यहाँ भी आएगा हमारे पास -2। उसके बाद दरमियान में जमा, फिर हमारे पास दूसरा रुकन है कतार का -5 और कॉलम का दूसरा रुकन क्या है हमारे पास 3। अब इसी कतार को फिर दूसरे कॉलम से भी ज़रब दें। कतार का पहला रुकन -3 और कॉलम का पहला रुकन है 6, फिर जमा कतार का दूसरा रुकन है -5 और कॉलम का दूसरा रुकन है हमारे पास -9। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप देखें। 1 को -2 से जब ज़रब देंगे तो जवाब हमारे पास क्या आएगा -2। 3 को 2 से ज़रब दें तो कितना आ गया 6। 1 को 6 से ज़रब दें 6 और प्लस माइनस यहाँ पे ये माइनस कड़ा है, इसकी वजह से माइनस हो जाएगा। 2 को 9 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 18। माइनस माइनस जमा, 3 को 2 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 6 और प्लस माइनस माइनस, 5 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 15। -3 को जब जमा के 6 से ज़रब देंगे तो माइनस के 18 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा जमा। 9 को 5 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 45। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप देखें। माइनस के 2 और जमा के 6, तो जमा के कितने बच गए हमारे पास 4। 6 माइनस 18 तो माइनस के कितने बच गए हमारे पास 12। 6 माइनस 15 तो माइनस के बच गए हमारे पास 9। अब माइनस के 18 और जमा के हमारे पास हैं 45, तो फिर हमारे पास कितने बच गए जमा के 27। तो ये आ गया हमारे पास BC। अब हमने क्या लेना है BC का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कैसे लेते हैं अभी कि जो आपकी कतार है उसको आप कॉलम बना लो 4 - 12 और दूसरी कतार को भी इसी तरह से -9 और 27 ये कॉलम बना दो। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में हमें कहा हुआ है कि C ट्रांसपोज ज़रब B ट्रांसपोज, C ट्रांसपोज ज़रब B ट्रांसपोज। इसमें पहले हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा और बाद में उनको ज़रब देनी पड़ेगी। तो पहले हम लिखते हैं कॉलम C, फिर उसका हम लेते हैं ट्रांसपोज। अब कॉलम C हमारे पास क्या है, वो है -2 6 3 -9, -2 6 3 -9। इसका लें ट्रांसपोज। C का ट्रांसपोज जब लेंगे तो हमारे पास पहला कतार जो है -2 6 ये बन गया पहला कॉलम और दूसरी कतार ये बन गया दूसरा कॉलम 3 -9। उसके बाद लिखें कॉलम B। तो कॉलम B लिखते हैं हम। कॉलम B है हमारे पास 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5। इसका ले लें ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज, हाँ जी, पहली कतार क्या है 1 2, इसको बना लें पहला कॉलम 1 2। दूसरी कतार क्या है हमारे पास -3 -5, ये बन गया दूसरा कॉलम -3 -5। अब जब ये आ गए ट्रांसपोज आ गए दोनों के, अब इन दोनों को हम क्या दे देते हैं ज़रब। पहले कौन सा लिखेंगे C ट्रांसपोज, फिर ज़रब B ट्रांसपोज। हाँ जी, C ट्रांसपोज क्या है हमारे पास -2 3 6 -9, इसको ज़रब देंगे हम B ट्रांसपोज के साथ और वो है हमारे पास 1 -3 2 -5। इन दोनों को आपस में ज़रब दें। पहली कतार लेकर पहले कॉलम के साथ ज़रब दें। -2 ज़रब खाएगा किसके साथ, A के साथ, फिर जमा दूसरा रुकन कतार का 3, कॉलम का दूसरा रुकन हमारे पास 2 है। अब इसी कतार को आप दूसरे कॉलम से ज़रब दें। कतार का पहला रुकन -2
कालम का पहला रुकन -3, फिर दरमियान में जमा, कतार का दूसरा रुकन 3 और कालम का दूसरा रुकन है -5। आप दूसरी कतार लें, उसको पहले इस पहले कालम के साथ ज़रब दें। हाँ जी, 6 ज़रब 1, फिर जमा, दूसरा रुकन है -9 और ज़रब किसके साथ हो जाएगा, 2 के साथ। अब इसी कतार को फिर हम किससे ज़रब देंगे, दूसरे कालम के साथ। कतार का पहला रुकन 6, कालम का पहला रुकन -3, जमा कतार का दूसरा रुकन -9 और कालम का दूसरा रुकन है -5। नेक्स्ट स्टेप देखें, -2 ज़रब 1, -2, 3 ज़रब 2 कितना आ जाएगा, 6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 3 से ज़रब देंगे 6 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 3 को 5 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 6 को 1 से ज़रब देंगे 6, और ये प्लस माइनस माइनस 9 को 2 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। 6 को -3 से ज़रब देंगे -18, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 9 को 5 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 45। नेक्स्ट स्टेप देखें, माइनस के 4 जमा के 6, तो जमा कितने बच गए, 4, जमा के 6 और माइनस के 15, तो माइनस के कितने बच गए, 9, जमा के 6 और माइनस के हैं 18, तो माइनस के कितने बच गए, 12, माइनस के 18 और जमा के 45, तो जमा के हमारे पास कितने बच गए, 27। तो ये आ गया C ट्रांसपोज ज़रब B ट्रांसपोज, जो कि हमारी है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की पहली कतार क्या है, 4 - 9, लेफ्ट हैंड साइड के साथ मुवाजना करते हैं, 4 - 9, और दूसरी कतार -12 जमा 27, -12 जमा 27, दोनों बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं, बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.4। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।